हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न कोडिंग बाय वीजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने रिएक्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना लिया था जहां पर मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना सिखाया कि कैसे एक कमांड की हेल्प से आप लोग प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो बॉयलर कोड आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कोड बेस तैयार मिल जाएगा। उसमें कुछ फाइल्स थी जिससे आप लोग शायद बहुत ज़्यादा डर भी रहे होंगे कि यार ये इतनी सारी फाइल्स कैसे क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले तो मैं उन फाइल से रीड ऑफ करूंगा, आप लोगों के साथ ही करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने रन कर लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है npm स्टार्ट करके रन करना है, तो वो चीज़ तो मैंने कर ही ली है। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस वाले फोल्डर के अंदर देखो एक है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। ठीक है, तो जितने भी हमारे रिएक्ट के पैकेजेस होते हैं, जो कि हमारे पैकेज.json के अंदर हमारे पैकेजेस लिखे होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या पैकेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आगे हम आने वाले टाइम में बहुत सारे पैकेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो एक टेलविंड CSS, ठीक है, एक तरह का CSS का फ्रेमवर्क है, हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब मान लो मैंने उसको इंस्टॉल किया, ठीक है, तो वो मेरा पैकेज.json में मेरी एंट्री क्रिएट हो जाएगी, साथ ही साथ वो मेरा नोड मॉड्यूल्स में जाके इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ये पैकेज log.json क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोड तैयार, मतलब आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, और मैंने कुछ वर्जन्स, जो मान लो मैंने 18 वर्जन का रिएक्ट इंस्टॉल किया, या मान लो टेलविंड CSS मैंने इंस्टॉल किया, वो कौन से वर्जन का इंस्टॉल हुआ, वो हुआ 2.5। ठीक है, अब जो 2.5 का टेलविंड CSS इंस्टॉल हुआ, ठीक है, वो आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि वो चेंज ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिपेंडेंसीज जो होती है ना, वो दूसरी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये मान लो रिएक्ट है, ठीक है, अगर ये वेब वाइटल्स पे डिपेंड करे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर मैं मान लो रिएक्ट का एक हायर ऑर्डर वर्जन इंस्टॉल कर लूंगा और इसका लोअर ग्रेड ही रखूंगा, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिख रखा होगा कि भाई ये वाले पैकेज के लिए कम से कम इतना मुझे रिएक्ट चाहिए ही चाहिए, या इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, या मैं इस तक काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पैकेज.json में लॉक कर दूंगा सारे वर्जन्स, ताकि जब भी कोई भी आने वाला बंदा इंस्टॉल करे तो उसको सिर्फ वही वाले पैकेज, वही वाले वर्जन के साथ इंस्टॉल हुए जो कि मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड करने के लिए भी टेक्निक है, आप वर्जन से इंस्टॉल कर सकते हो। आने वाले टाइम में जब हम इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस तब उसके बारे में और डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई तो अभी आप छोड़ दो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब एक है दोस्तों इसमें गिट इग्नोर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम पुश नहीं करते, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोड बेस भी प्रोवाइड करूंगा तो मैं आपको नोड मॉड्यूल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि आप सिंपली एक npm इंस्टॉल टाइप करके एक नोड मॉड्यूल को अपने अंदर जनरेट कर लोगे, और नोड मॉड्यूल काफ़ी बड़ा फोल्डर होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं और इसलिए हम इसको किसी को कभी देते भी नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है ये वाली गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर में हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी हम कोड बेस पुश भी कर रहे हैं मान लो गिट के अंदर। अब गिट क्या होता है, गिट एक तरह का एक टूल मान लो जहां पर हम लोगों को सारा का सारा कोड बेस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, या आप अपने दोस्तों को प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपके कलीग्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आपस में मर्ज करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर हो गया एक readme.md। ठीक है, readme.md एक तरह से ये प्रोजेक्ट कैसे आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप मान लो किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे रहे हो और आप चाहते हो कि यार उसको बताऊं तो कि भाई क्या क्या करना है, उसको npm start टाइप करना है या npm install टाइप करना है, तो आप readme.md में लिख सकते हो। रिएक्ट हमें पूरा का पूरा सब कुछ देता है खुद से। अब आते हैं बड़े बड़े फोल्डर्स पे। पहले आते हैं पब्लिक फोल्डर पे। पब्लिक फोल्डर में एक हमारा फैव आइकन है। ठीक है, तो फैव आइकन क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा आइकन यहाँ दिखता है वेबसाइट के, वो हमारा फैव आइकन होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा index.html। इस पे थोड़ा देर से आएंगे। बाकी इन्होंने दो लोगो अपने दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कोड बेस आसान करने के लिए इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, इन चारों फाइल्स को मैंने डिलीट किया। अब आप कहोगे कि मैंने फैव आइकन क्यों डिलीट किया, मैं इसको चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐसे दिखे। लेटर ऑन हम हटा देंगे इसको। ठीक है, और अब आते हैं src फोल्डर पे। src फोल्डर के अंदर मैंने आपको बताया कि एक मेन फाइल होती है app.js। ठीक है, तो app.js के अंदर जो मेन फाइल होती है हमारी, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है, सबसे पहले देखो मैं क्या होता है, जैसे रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें सबसे पहले मेन फाइल होती है index.html, जहां पर हमारा सारा कोड रिटर्न है। अब आप कहोगे यार मैंने तो app.js में रख रखा है,
तो क्या लिंक है इन दोनों का, मैं बताता हूँ कैसे लिंक है। तो सबसे पहले देखो index.html जो होता है ना, उसमें हमारा जो हमारा सोर्स है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जैसे रिएक्ट ऐप हो गया, तो मैं इसको करता हूँ, देखो फर्स्ट ऐप, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऐप लिखा आ गया, तो ये तो हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। फिर आ गया देखो कि हमने क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है हमारा, हम बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मेन जो मुद्दा है ना, वो है ये रूट फोल्डर, ठीक है। मेन क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा है हमारा रूट फोल्डर, मतलब रूट का डिव, ठीक है। अब जो रूट होता है, ठीक है, हमने उसको आईडी दे दी रूट। अब मैं इस आईडी को देखूंगा कि कहाँ पर यूज़ हो रही है ये, तो कहाँ यूज़ होगी दोस्तों, index.js में यूज़ होगी, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो पैकेज लॉग जैसे में तो हमारा लेना देना है नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं index.js के अंदर। तो index.js के अंदर पढ़ते हैं क्या है कोड है। कोड ये है दोस्तों कि देखो रिएक्ट का जो डोम है, यानी कि जो पूरा हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन समझो। उसके अंदर जो हमारा एलिमेंट है जिसकी आईडी रूट है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा कोड रेंडर कर दो। अब आप कहोगे ये क्या है, react.strict मोड, अरे कुछ नहीं है, इसको हटा दो, क्योंकि रिएक्ट अपना बॉयलर कोड देता है हमें, और कुछ चीज़ों की हमें नीड होती है और कुछ चीज़ों की नीड नहीं होती, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, एक एम्प्टी टैग के अंदर इसको ऐसे करके मैं इसको वो कर दूंगा, ठीक है, रैप कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसा रैप क्यों करते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि सिंपल तौर पर मैंने ये चीज़ें हटा दी, इसको भी मैं हटा दूंगा, इसकी भी मुझे नीड नहीं है। तो मैं क्लियर आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, अब मैंने ये सब भी हटा दिया, ठीक है। अब देखो app.js के अंदर क्या है, app.js के अंदर जितना भी चीज़ें हैं वो रेंडर कर दो रूट के अंदर, ये बोल रहा है बस ये। यानी कि जो मेन फाइल होगी वो क्या होगी दोस्तों, मेरी index.html, और उसके अंदर जो मेरी मेन फाइल होगी वो होगी index.js, और सारा का सारा कोड मेरा कहाँ पर रिटर्न है दोस्तों, app.js के अंदर है। यानी कि मैं चेंजेस जितने भी करूँगा app.js में करूँगा। अब आप कहोगे चेंजेस अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। देखो h1 अगर मैं करूँ और यहाँ पर हे लिख दूँ फिलहाल, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ भी हे आ गया। अब आप कहोगे ये इधर क्यों आ रहा है, ये इधर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें क्लासेस ऐड नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं app.js के अंदर जाता हूँ तो app.js के अंदर देखो क्लास नेम ऐप ऐड है, ठीक है। तो वो वीडियो क्या कर रही है, सेंट्रलाइज कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर CSS लिखी होगी इसकी, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रही है। तो वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब अभी के लिए आप लोग इतना समझो कि एक index.html फाइल है, उसके अंदर हमारा index.js जा रहा है। index.js के अंदर हमने रूट को रेंडर करा रहे हैं, किसकी मदद से, app.js की मदद से, और सारा का सारा कोड जो है मेरा app.js में है अभी के लिए, ठीक है। यानी कि जो चेंजेस करूंगा मैं app.js के अंदर करूंगा। तो बस यही हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो उसकी आपको बहुत दिक्कतें हो रही थी, मैंने आपको वो बता दिया। और भी मैं क्या करता हूँ, और भी चीज़ें इसमें हटा देता हूँ, जैसे कि आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, साथ में logo.svg हटा देता हूँ, साथ में ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, इन सब की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस वगैरह अलग अलग इनके फंक्शनलिटी होती है। अब देखो हमारा पहला एरर आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये बेसिक एरर, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे रिजॉल्व करना है। तो app.js के अंदर लाइन नंबर 4 के अंदर है ये एरर, ठीक है। तो हम जाएंगे app.js के अंदर लाइन नंबर 4 के अंदर एरर है, ओके। अच्छा, मतलब ये वाला एरर देखो बेसिकली ये है कि भाई देखो लोगो तो आपने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन लोगो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब आप कहोगे लाइन नंबर 4 में क्यों था एरर ये, क्योंकि रेंडर्स मतलब ये फंक्शन से पहले इन्होंने एरर यहाँ पर हमें जस्टिफाई कर दिया। मैं इसको सेव करूँगा, क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जो logo.js फाइल है ही नहीं यार, logo.svg फाइल तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करके क्या कहते हैं, एक उसको बता रखा है ना कि रिएक्ट को कि भाई देखो logo.svg यूज़ करो, लेकिन ऐसी फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एरर देगा ही ना। तो ये देखो, अब देखो आपको कोड अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ईजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो बिल्कुल ईजी हो गया। देखो index.js की फाइल index.css है, ये CSS फाइल है, यानी कि जिसमें आप स्टाइल लिखते हो। app.js के साथ app.css है, ये जिसमें आप स्टाइल लिखते हो, और साथ साथ एक फेव आइकन है जो मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ एक index.html है जो कि हमारी मेन फाइल होती है। अब आपको पब्लिक फोल्डर को टच करना ही नहीं है, आपको बस सोर्स फोल्डर को देखना है। सोर्स फोल्डर में मैंने आपको सारी फाइल स्ट्रक्चर बता दिया। आई थिंक फाइल स्ट्रक्चर इज फिनिश। सो दोस्तों, ये जो हमारा फाइल स्ट्रक्चर था, ठीक है, और जो ये बॉयलर कोड जनरेट हुआ, यही हमारा बेसिक बॉयलर कोड है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं पूरा का पूरा कोड बेस आपको गिट पर प्रोवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यार कैसे गिट यूज़ करते हैं और कैसे इस कोड को मैं पुश करूंगा। बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को, लेकिन कुछ भी आपको सीखने की जल्दी तो होनी नहीं चाहिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं गिट में पुश करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं पुश। फिर भी आप लोगों को गिट नहीं आता तो धीरे धीरे आप यूज़ करोगे तो आपको आ जाएगा। सो ऑल इज अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।